इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी बंगाल में निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से हुए गैंगरेप के विरोध में मुख्यमंत्री की ममता बनर्जी का नंगली सर्किल पर फूंका पुतला, किया विरोध प्रदर्शन। भिवाड़ी के चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान, आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चोरी की स्कूटी बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, चोरी की स्कूटी भी की बरामद। अलवर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चयन के लिए अलवर आए कर्नाटक कांग्रेस नेता सलीम अहमद अब तक 2000 कार्यकर्ताओं से कर चुके रायशुमारी। करीब 35 नेताओं ने जिलाध्यक्ष बनने के लिए किया आवेदन। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे का सफर जहां सैलानियों के लिए सुखद हो रहा है, वहीं पिनान रेस्ट एरिया का अंडरपास बदहाल स्थिति में है। रेस्ट एरिया के दोनों ओर बने होटल, ढाबों और पेट्रोल पंपों तक पहुंच के लिए निर्मित अंडरपास में जगह जगह टाइल्स उखड़ चुकी है, जो गड्ढों में बदल गई है। बारिश में पानी भर जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है और वहीं पैदल मुसाफिरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गत 26 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रेस्ट एरिया का निरीक्षण कर अंडरपास के चौड़ीकरण और सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेस्ट एरिया में सौर ऊर्जा पैनलों के नीचे वाहन पार्किंग की सुविधा बनी है, जो पर्यावरण और सुविधा दोनों का लाभ दे रही है। वहीं अंडरपास की बदहाली और टूटी दीवारें सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं। रात में रंगीन लाइटों में जगमगाता रेस्ट एरिया अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे न केवल आरामदायक यात्रा का माध्यम बन रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी जरिया साबित हो रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी के चौपानकी पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार सुबह तड़के भीषण आग लगने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार डेका स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक अज्ञात कारणों से आग भड़क उठी। ये कंपनी लाइटर निर्माण का काम करती है, जहां भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और तैयार स्टॉक रखा हुआ था। आग लगते ही लपेटों ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं के गुब्बार दिखाई देने लगे। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन फायर कर्मियों को आग बुझाने में कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा माल, मशीनें और तैयार उत्पाद जलकर राख हो गए। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान का आंकड़ा करोड़ों में बताया जा रहा है। चौपानकी थाना पुलिस और औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। ये इंडस्ट्रियल एरिया पथरेडी में प्लॉट है, जो खिलौने बनाने का मुख्य काम करता है जी। डाइका स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्लॉट नंबर SP2 875 है, जिसमें आग लगने की सूचना BMA चेयरमैन श्रीमान जसवीर सिंह जी के द्वारा सुबह 7:17 पर मिली थी।
तब तक हमारी 7:17 पे ही धुआं देख करके नज़दीक फायर स्टेशन से चौपान की गाड़ी पहुंच चुकी थी मौके पर। उसने कोशिश करी आग बुझाने की, जब तक यहाँ पे भिवाड़ी, कुसकेड़ा, नगर परिषद भिवाड़ी, रिको भिवाड़ी फर्स्ट की गाड़ियाँ मौके पे पहुँच गई और आग अब करीब कंट्रोल में है। कोशिश है कि 1 से 2 घंटे में पूर्णतः काबू पा लिया जाएगा। लगभग कितनी गाड़ियाँ हैं? 8 से 10 गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही है। कितने रुपए का नुकसान अनुमान लगाया जाए तो कितने रुपए का नुकसान है? ये कंपनी मैनेजमेंट बता सकता है इस बारे में। कुछ कोई आगजनी में कोई जनहानि हुई हो? नहीं, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। खेड़ली क्षेत्र के अडोली गांव की सड़क के मध्य स्थित गांव में पीडब्ल्यूडी द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू किया। इससे पूर्व उक्त सड़क के किनारे मौजूद अवैध रूप से कब्जा जमाए मकान मालिकों को अतिक्रमण हटा लेने के लिए चिन्हित किया गया था। खेड़ली क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता सतीश गुजर ने बताया कि अडोली गांव में 5.5 मीटर की सड़क चौड़ाई कर नई सीसी खरंजा डाली जा रही है, जिसको लेकर गत दिनों पीडब्ल्यूडी ने मार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण चिन्हित करते हुए संबंधित मकान मालिकों आदि को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इस पर कुछ मकान मालिकों ने रोड से अपना अतिक्रमण हटा लिया था, लेकिन 4-5 घरों के मालिकों ने अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण उनके रास्ते में बने मकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया और सड़क चौड़ीकरण का कार्य आरंभ किया है। इसे लेकर स्थानीय मकान मालिकों में हड़कंप मच गया। इस मौके पर लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार हरदयाल देवी धोलागढ़, थानाधिकारी संजय शर्मा, खेड़ली क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता मोहित खंडेलवाल, ग्राम विकास अधिकारी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खेड़ली क्षेत्र के गांव कालवाड़ी में खेतों में रखी बाजरा की कड़वी में अचानक आग लग गई, जिस पर खेड़ली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड के द्वारा काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार कालवाड़ी में मंगतू प्रजापत के खेतों पर करीब 4 बीघा खेत की बाजरा कटाई के बाद बचे हुए हिस्से चारे के लिए सूखने को रखा हुआ था। इस दौरान कुछ बच्चों द्वारा वहां पटाखे चला दिए गए, जिससे कड़वी में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और आग बुझाने की कोशिश की। मामले की सूचना मिलने पर खेड़ली नगर पालिका से फायर ब्रिगेड पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। गांव के राकेश मीणा ने बताया कि इस दौरान अन्य खेतों में रखी कड़वी को आग से बचाने के लिए ट्रैक्टरों की सहायता से दूर किया गया, जिससे अन्य किसानों को नुकसान नहीं हुआ। खेड़ली कस्बे में उप जिला अस्पताल में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन कठूमर विधायक रमेश खींची व उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान अस्पताल के पीएमओ अंकित जेटली द्वारा विधायक व उपखंड अधिकारी के सामने उप जिला अस्पताल में मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर अवगत कराया गया। वहीं साथ ही पीएमओ जेटली द्वारा मरीजों के हित के लिए स्ट्रक्चर, एक्सरे मशीन, जर्जर भवन के लिए भवन निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने, पालिका के माध्यम से अस्पताल में मेन गेट पर फेरो कवर लगवाने, शौचालय निर्माण करवाने, साफ सफाई करवाने व फायर सेफ्टी ऑडिट व एनओसी दिलाने को लेकर उपखंड अधिकारी व विधायक को अवगत कराया गया, जिस पर कठूमर विधायक रमेश खींची द्वारा उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल को जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने को लेकर निर्देशित किया गया। वहीं नगर पालिका जेएन मुकेश मीणा को फेरो कवर सहित अस्पताल परिसर में साफ सफाई करवाने व शौचालय बनवाने को लेकर निर्देश दिए गए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं आगे।
रामगढ़ कस्बे में आज 11 बजे ब्लॉक रामगढ़ गोविंदगढ़ बड़ौदा ब्लॉक के रघुवंश मैरिज होम पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें आए हुए प्रभारी सलीम अहमद, इंद्राज गुजर, सुमित गर्ग, विनोद जाखड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर पूर्व विधायक सफिया खान कांग्रेस प्रत्याशी रहे, आर्यन जुबैर खान, आदिल जुबैर खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रधान नसरू खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बबली शर्मा, कुलदीप सिंह मीणा, पंचायत समिति डायरेक्टर अशोक जैन, नौगावा गिरधारी लाल गुजल, सरपंच गणेश वर्मा, मंगल सिंह सहित रामगढ़ व गोविंदगढ़ बड़ौदा के ब्लॉक अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी ब्लॉक कार्यकारिणी के पद अधिकारी, सभी मंडल कार्यकारिणी के पद अधिकारी, सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, कांग्रेस पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो है रामगढ़ के असेंबली वाइस कॉन्स्टिट्यूंसी ब्लॉक दोनों ब्लॉक की मीटिंग है। जो आखिरी मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिछले 8 दिन से जो है हमने सारे ब्लॉकों में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमने गए थे। आज रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ आके जो है हमारा है कि सबसे मिले ब्लॉक अध्यक्षों से, ब्लॉक पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी, जो हमारे सीनियर लीडर्स और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, NSY, सेवालाल महिला कांग्रेस और भी जो ऑर्गेनाइजेशन से मिले, उनकी फीडबैक ले, ताकि आज ही हम लोग फीडबैक लेके अपलोड कर देंगे AICC के लिए। तो इस आने का मकसद ये है, राहुल जी का हमें भेजने का ये मकसद है कि वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता अपना भावना जो है उनको हमें सुनाए, उनके जो फीलिंग है, उनको लगता है किसको अपने जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए। जो कार्यकर्ता बोलेंगे वो दिल से बोलेंगे। हम 1 to 1 भी मिल रहे हैं, अगर कोई ग्रुप आके मिलना चाहते हैं तो उनको भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। जो हमारे वर्कर जो बताएंगे, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष जो बताएंगे, तो फीडबैक हमें देंगे कि इस जिले के लिए बेस्ट कौन प्रेसिडेंट है। तो पहले होता था कि डायरेक्टली दिल्ली से, जयपुर से जो है अपॉइंट करते थे। आज हम आके सारा 10 दिन तक जो है सारे ब्लॉकों में गए, सारे वर्कर से मिले, हज़ारों कार्यकर्ता से मिले हम लोग। उसको मिलने के बाद जो है हम आज आखिरी हमारा क्या है, कल तक से शाम तक रहूँगा मैं, कल भी सारे नेताओं को मिलूँगा। और आज जो है जितने वर्कर मिलना चाहते हैं सबसे मिलकर जो है हम उनकी बात सुनेंगे, जो अटेंड किए उनकी फीडबैक लेंगे और फीडबैक हाईकमांड से करेंगे। अंतिम में जो 6 लोगों को हमें सेलेक्ट करना है, पैनल ऑफ नेम्स फॉर द प्रेसिडेंट। तो AICC का डायरेक्शन है कि 6 नाम देना चाहिए हमें, उस 6 में फाइनली AICC तय करेगी। वो ये 6 नाम के लिए हम सारा जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हमने घुमा था, सारे ब्लॉकों से कार्यकर्ता मिले हैं, तो फीडबैक हमें पास आ चुकी है। उसके बावजूद हम नेताओं से बात कर लेंगे, उनका भी फीडबैक लेंगे, अंतिम तय करेगी AICC तय करेगी, लेकिन जो हमने 6 नाम भेजे हैं उसी में तय करेंगे। सर कितना समय लग जाएगा जिला अध्यक्ष की घोषणा का? डेट हम सबमिट करेंगे 22 को, सारा लिस्ट। अभी तो हम लोग सारे एप्लीकेशन फीडबैक कर रहे हैं, 35 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं, वो सारा हमने अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है जो अटेंडेंस शीट है, जिस दिन कौन जो कार्यकर्ता अटेंड किए, कौन से ब्लॉक में अटेंड किए, सारा फीडबैक हम करेंगे। उसके बाद आखिरी में 20-22 तक हम 6 नाम सबमिट कर देंगे AICC को। उसके बाद और एक मीटिंग होगी दिल्ली में, जिसमें राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी बैठेंगे और वो जो फीडबैक हमने दिए हैं उस पर बुला के चर्चा करेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक तक जिला अध्यक्ष की घोषणा। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र काली मोरी फाटक के समीप एक 52 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अरावली विहार थाने के सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि भारद्वाज स्वीट्स के बाहर लगे तख्ते पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, जिसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक की तलाशी ली तो उसकी जेब से ई-श्रम कार्ड बरामद हुआ, जिससे उसकी पहचान करौली जिले के मंडरायल निवासी जयवीर सिंह पुत्र राजवीर सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दे दी है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। मृतक की जेब से दवाई की पर्ची भी मिली है। जयवीर पुत्र राजवीर थाने पर सूचना मिली थी कि काली मोरी पर भारद्वाज स्वीट्स होम के सामने तख्त पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिस पर हम पहुंचे। वहां जाकर देखा तो एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मृत्यु हो चुकी है।
उसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं, जिसका नाम पता आधार कार्ड मिला है, जिसमें जयविंद्र सिंह पुत्र राजवीर सिंह, उम्र करीब 52 साल, निवासी बाड़ापुरा जखौदा, तहसील मडरैल, जिला करौली का है, जिसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन आ रहे हैं, बॉडी को हम हॉस्पिटल में लेके आए हैं, जिसको अभी डॉक्टर साहब को दिखाया जा रहा है। डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित करने पर पोस्टमार्टम आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस स्थिति में पड़ा हुआ मिला है? तख्त पे लेटा हुआ था, सिर नीचे की तरफ हो रहा था, चेहरा नहीं दिख रहा था, फिर उसको सीधा किया और उसके कागज वगैरह बैग था इसके पास, बैग में इसके डॉक्यूमेंट्स दे गए, तो बीमारी के पर्चियाँ भी थी, दवाएं भी थी, पर्चियाँ भी थी और आधार कार्ड मिला है, जिसके आधार पर सूचना दी गई। मोबाइल भी है इसके पास, जिससे कॉलिंग हो रही थी, उन कॉल के आधार पर इनके परिजनों को और रिश्तेदारों को सूचना दी गई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के जाटोली गांव में एक महिला के साथ घर पर कली मिलाते समय हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़िता रुकमा देवी अपने घर में बाल्टी में कली मिला रही थी। इसी दौरान अचानक बाल्टी में रखा उबलता पानी उछल पड़ा और उसकी छींटे रुकमा के शरीर पर जा गिरे। हादसे में महिला झुलस गई और चीख पुकार सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। परिजनों ने तुरंत रुकमा देवी को अपने अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टर के अनुसार महिला करीब 9% तक झुलस गई। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है। फिलहाल पीड़िता का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के चयन के लिए अलवर आए कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलीम अहमद अब तक 2000 कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर चुके हैं। करीब 35 नेताओं ने जिला अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन किया है। इनमें से 6 दावेदारों का पैनल बनेगा, जो AICC को भेजा जाएगा। वहीं से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का नाम तय होगा। वहीं अलवर कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष का नाम नवंबर के पहले सप्ताह में सामने आ जाएगा। फिलहाल जिला अध्यक्ष के चयन के लिए 6 जनों का पैनल बनाने में कर्नाटक से आए ऑब्जर्वर सलीम अहमद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने में लगे हैं। बीच में सांसद संजना जाटा व कुछ कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर को यह लिखकर दिया कि पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह जिसका नाम तय करें उन्हें बना दो। जिला अध्यक्ष के चयन में इस तरह के लेटर देने का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विरोध किया था, लेकिन पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहले से साफ शब्दों में कह दिया था कि कार्यकर्ताओं की राय से जिला अध्यक्ष बनाए। AICC की गाइडलाइन का पालन हो, उनका खुद का कोई कैंडिडेट नहीं है। अब तक 2000 कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षक बात कर चुके हैं। 20 अक्टूबर तक पैनल बनाकर आगे भेज देंगे। रोजाना की अटेंडेंस शीट भी आगे भेजेंगे। हर दावेदार की पूरी जानकारी रिकॉर्ड पर ऑनलाइन की जाती है। आखिरी में AICC नाम फाइनल करेगी। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किसी का भी नाम नहीं दिया है। सबको कहा है कि सब अपनी पसंद का नाम बताइए ताकि अच्छे नेता को जिला अध्यक्ष बनाया जा सके। आज जो है हम रामगढ़ के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज हमारी ब्लॉक की मीटिंग है। आज दिन भर जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी होगा और कल जो है सुबह से शाम तक जो है जो इम्पोर्टेंट कोई लीडर मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलकर फाइनल जो है किसी को कुछ बोलना है तो उनकी बात सुनेंगे। तो 20 से 22 तारीख तक हम जो है 6 लोगों के नाम भेज देंगे। उसके बाद मुझे लगता है 1 वीक के बाद बुलाया जाएगा हमें AICC में। उसमें वेणुगोपाल जी रहेंगे और सीनियर रहेंगे। वहाँ हमें ब्रीफ करना पड़ेगा कि हमारा रिकमेंडेशन जो किया है उस पर जस्टिफाई करने के लिए कोई पूछेंगे कि उसके बारे में हमें बोलना है। उसके होने के बाद मुझे लगता है 1 वीक के बाद टिकट जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की सूची डिक्लेयर कर देंगे। तो मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को नियुक्ति हो सकती है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी की स्कूटी बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हेड कांस्टेबल रामवीर ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को अभय समाज के पास रॉयल ढाबा के नज़दीक खड़ी एक स्कूटी चोरी हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बीते सोमवार शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की स्कूटी बेचने की कोशिश कर रहा है। इस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को दबोच लिया।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया स्कूटी उसी ने चोरी की थी और अब उसे बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपी की पहचान हुकुमचंद उर्फ दिलीप निवासी गुजरवाली गली सिविल लाइन के रूप में की है। आरोपी से चोरी की स्कूटी बरामद कर ली गई है। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जो मुलजिम गिरफ्तार किया है उसका नाम है हुकुमचंद उर्फ दिलीप उर्फ हक्के सन ऑफ सुंदरलाल शंकर लाल जाति यादव निवासी गुजरवाली गली सिविल लाइन अलवर जी। ये मुकदमा था, उसमें तलाश के लिए जा रहे थे तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पुरानी तहसील अलवर में एक व्यक्ति जो स्कूटी को लेकर बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर मैं जाब्ता के पहुंचे तो व्यक्ति स्कूटी पर बैठा मिला। उससे नाम पता पूछा तो उसने नाम अपना हुकुमचंद बताया। हाँ, उससे और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये स्कूटी मैंने ये अभय समाज के सामने रायल ढाबा के पास से चुराई थी, जिसको मैं चुराने के लिए फिराक में खड़ा था। उसको तत्परता मौके पे गिरफ्तार किया। स्कूटी को मैं जब्ती के करके वापस हाजिर थाना आए और मालखाना में स्कूटी को जमा करवाए। अलवर पश्चिमी बंगाल में निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में अलवर के युवाओं ने आक्रोश देखने को मिला। इसको लेकर मंगलवार को युवाओं ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंगली सर्किल पर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा नेता व भाजपा के बूथ मंत्री RK व्यास ने कहा कि गत 2 दिन पहले दुर्गापुर बंगाल में गैंगरेप की जो घटना हुई है वह बेहद निंदनीय है। घटना रात 8 से 10 बजे के बीच की है, लेकिन ममता बनर्जी ने बयान दिया कि रात 12 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। व्यास ने कहा कि एक महिला होते हुए ममता बनर्जी का ऐसा बयान देना शर्मनाक है। अगर वह खुद को सुरक्षित समझती है तो सत्ता छोड़कर घर बैठ जाए, क्योंकि सत्ता का मोह छोड़ना उनके लिए भी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC सरकार के कार्यकाल में कई बार बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं और पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार ऐसे आरोपियों को बचाने में लगी रहती है। इसी के विरोध में आज युवाओं ने अलवर में ममता बनर्जी का पुतला दहन कर कड़ी नाराजगी जताई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। दुर्गापुरा बंगाल में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई और IQ मेडिकल कॉलेज जो एक प्राइवेट संस्थान है उसमें ये घटना हुई और बहुत ही निंदनीय घटना है कि बंगाल का जो सुशासन है उसको देखते हुए बात आती है। ममता बनर्जी ने उस पर बयान दिया है कि नारियों को महिलाओं को 12 बजे बाद घूमना नहीं चाहिए, जबकि ये घटना रात को 8 से 10 बजे के बीच में हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी खुद एक महिला है तो उन्हें भी फिर प्रशासन की व्यवस्थाएं सारी खत्म करके घर बैठ जाना चाहिए। वो क्यों फिर रात दिन घूम रही हैं सत्ता के लालच में। और फिर बंगाल में पूर्व ऐसी काफ़ी घटनाएं हुई। 2012 का छाया कांड देख लीजिए, 2013 का मेहरौली कांड देख लीजिए, जिसमें एक बच्ची महिला के नाभि तक फाड़ कर बहुत ही निंदनीय घटना थी। और उसके बाद 2017 का RG मेडिकल कॉलेज 2002 का केस देख लीजिए, 2024 का जो बहन मोमिता देवनौत थी उसका केस देख लीजिए, और 2017 का तो बहुत ही शर्मनाक केस था कि TMC सरकार के सभी प्रमुख नेता उसमें शामिल थे। TMC दफ्तरों में काफ़ी महिलाओं का बलात्कार हुआ था और उसमें ममता जी का अभी तक ज़्यादातर बलात्कारों में बयान आ रहा है कि या तो ममता बनर्जी ये कहती है कि सजी हुई साजिश है, या ममता बनर्जी कहती है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर ममता बनर्जी ने अपने जो TMC सरकार में जो गुंडे पाल रखे हैं उनके द्वारा ज़्यादातर ये घटनाएं होती हैं और उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने ये प्रयास किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बयानबाजी है। जो बहन है उसकी ठीक है, सारी जो उसका डाटा है वो मीडिया ने भी और सभी ने उसको गुप्त रखा है। मैं भी नहीं चाहता कि एक लड़की की इज्जत बेचारी की ऐसे सरेआम नाम लेके उछाली जाए,
लेकिन वो जो बलात्कारी थे वो चारों जिहादी थे। एक रियाजुद्दीन था, एक मिंटू उर्फ था, एक साजिद नाम का लड़का था, एक अन्य और जिहादी था। उन जिहादियों ने उस बहन का बलात्कार किया। वो बेचारी असम से बंगाल में पढ़ने के लिए आई थी। उसके पिताजी ने बयान दिया है कि चाहे मैं मेरी बेटी को घर बैठा दूंगा, लेकिन मैं बंगाल में पढ़ने के लिए नहीं छोड़ूंगा। और ममता बनर्जी कहती है कि इसमें कॉलेज की गलती है। ऐसी कोई गलती नहीं, ये सारा एक कृत्य घटना है जो कि सोची समझी हुई साजिश है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी के अरावली विहार सेक्टर 15 में बीती देर रात का मामला सामने आया है, जहां एक वैन में सवार होकर आए 8 से 10 बदमाशों ने महिला थाने में तैनात कांस्टेबल दरब सिंह पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बदमाश सेक्टर के मेन गेट पर आकर हंगामा व बदमाशी करने लगे। शोर शराबा सुनकर वहां महिलाओं व युवकों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान उसी सेक्टर में रहने वाले कांस्टेबल दरब सिंह मौके पर पहुंचे और बदमाशों को समझाने की कोशिश की। कहासुनी बढ़ने पर सभी बदमाशों ने एकजुट होकर कांस्टेबल पर हमला कर दिया और बुरी तरह मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों द्वारा कांस्टेबल को पीटते हुए साफ देखा जा सकता है। मामले को लेकर समिति के लोगों ने मंगलवार को भिवाड़ी थाने में लिखित शिकायत दी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज समाचारों में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।